हमला हुआ है। अरे चुहा क्या बोला मांझी, तोड़ो पर हमला हो गए, समझा ना। इसलिए यादव दरोगा को टारगेट करना छोड़ दो, समझा ना। मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई, हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मूस खा के रात में मर जाएंगे। एक प्रशासन मार दिया था बिहारी को, तो तुम क्या बोला था, मर गया मार दिया। अरे तो हमला हो गया तो हो गया, फिर इतना उतावला क्या हो रहा है। मतलब समधिनिया पर हमला हुआ तो लगा दर्द उठने, कभी मारा नहीं है तुमको कोई। जुत्ता घोड़ के तुमको मारेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मार कैसे होता है, हमला कैसे होता है। अभी समधिनिया पर हमला हुआ है। अरे चुहा क्या बोला मांझी, तोड़ो पर हमला हो गए। वो नेता जो कि आम जनता को ये आश्वासन देते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, वो नेता जो कि आम जनता को ये बताते फिरते हैं, थकते नहीं है कि आप लोग हमारी निगरानी में है, कुछ भी समस्या हो तो आप फौरन हमारे पास आइए, या तो हम देखेंगे या तो हमारे सचिव देखेंगे। लेकिन क्या हो जब वही नेता को धमकी दे दिया जाए। वायरल वीडियो को लेकर के अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को धमकी मिली है। धमकी वाले वीडियो को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। पुलिस अब इस मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ आम जनता तक सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब इसके बाद बड़े बड़े राजनेताओं तक भी जो अपराधी हैं, जो बदमाश, उनके हाथ पहुंचने लगे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बिहार में किसी नेता को धमकी दिया गया हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, राजद के नेता हो, या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता क्यों ना हो। अब ऐसे में आपको बताएं तो जीतन राम मांझी को धमकी दिया गया है। धमकी वाले वीडियो को लेकर के बिहार में खूब चर्चा हो रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जुटना भी लाजमी है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं। पूर्व सीएम सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर सरेआम हमला करने की धमकी देने का वीडियो बुधवार की शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम के प्रति असंसदीय भाषा और गाली गलौज जैसी बातों का प्रयोग किया करते हुए युवक अपने वीडियो में कह रहा है कि समधिन ज्योति मांझी पर हमला हुआ तो दर्द हो रहा है। जब दिल्ली में बिहारी मारा गया तो उस समय क्या बोला था, मर गया तो मर गया, शर्म नहीं आ रहा है, जूता खोल कर कोई मार नहीं रहा है, यही काफी है। खबरदार, यादव दरोगा पर टारगेट करना छोड़ दो। अभी तो समधन पर ही हमला हुआ है, तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। चूहा मूस खाए वाले मांझी, आज दर्द हो रहा है। आज समधिन के लिए देह में सुरसुरी हो रहा है, जूता खोल कर मारेंगे। खबरदार, जो यादव समाज के दरोगा पर टारगेट करना छोड़ दो। इसके अलावा वह युवक काफी उग्र भाषा में तरह तरह की धमकी दे रहा है। इधर सोशल मीडिया पर धमकी वाला ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस महकमे में आला अधिकारी एक्टिव हुए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को इसको सौंपा गया है। वहीं एसएसपी सुनील कुमार ने बताया कि धमकी भरा ऑडियो मिला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही धमकी दे रहे युवक की पहचान करने को लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि विगत रविवार को बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी एक सवारी वाहन से क्षेत्र भ्रमण करने गई थी। इसी दौरान रास्ते में साइड देने को लेकर के विवाद शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मामूली कहासुनी हुई, देर तीखी बहस में बदल गई। आरोप है कि वाहन में सवार लोगों ने विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किया था। उनके सुरक्षा कर्मी के साथ ही धक्का मुक्की की गई। इस घटना के बाद विधायक ने मोहनपुर थाने में लिखित शिकायत देकर के पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलते ही एसएसपी सुनील कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच शुरू की और लगातार छापेमारी कर 48 घंटे के भीतर 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना पर पूर्व सीएम सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया में बयान दिया था कि अगर मोहनपुर दरोगा पर 8 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम और एसएसपी के पास धरना देंगे। वहीं विधायक ज्योति मांझी की सुरक्षा बढ़ाने और अब तक उन पर हुए हमले पे फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, उनके जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके साथ एसएसपी ने मुलाकात कर उनको ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग धरना देंगे।
लेकिन धरना क्या देंगे, यहाँ पर नेताजी को खुद धमकी मिल गई और नेताजी को कहा गया है कि आप सुधर जाइए, आपको अगर कोई चप्पल से नहीं मार रहा है यही काफी है। जीतन राम मांझी जो कि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते, खूब बोलते हैं वो, चाहे सरकार के खिलाफ हो या फिर विपक्ष को लेकर के हो, जब उनको लगता है कि मुझे बोलने की जरूरत है तब वो बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन अब देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से बिहारी युवक की हत्या हुई, उसको लेकर के भी उन्होंने कह दिया था कि मर गया तो मर गया, क्या हो गया, इसको लेकर के खूब विवाद हुआ। आप सोचिए कि यहाँ पर एक आम व्यक्ति जब मीडिया में बाइट देता है तो काफी सोच समझकर बोलता है, ये सोचता है कि कुछ मेरे जुबान से ऐसा ना निकल जाए जिसको लेकर के मैं खुद फंस जाऊं। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जब ऐसा बयान देते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि नेता लोग ऐसा अभी समधिनिया पर हमला हुआ है, अरे चुआ क्या बोला मांझी, तोड़ों पर हमला हो गए, समझा ना। इसलिए यादव दरोगा को टारगेट करना छोड़ दो, समझा ना। 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई, हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मूस खा के रात में मर जाएंगे, तो मर जाओ, नहीं होगा यादव दरोगा पर कार्रवाई। तुम ही है ना रे मांझी, तुम ही वो मांझी है ना जो दिल्ली में एक प्रशासन मार दिया था बिहारी को, तो तुम क्या बोला था, मर गया मर गया, मार दिया। अरे तो हमला हो गया तो हो गया, फिर इतना उतावला क्या हो रहा है। मतलब समधिनिया पर हमला हुआ तो लगा दर्द उठने, तोरा समधिनिया के जान है बाकी के प्राण नहीं है रे, शर्म लगता है रे चुआ खाने वाला मांझी तुमको, कि देश की जनता के लिए तुमसे एक मुंह से आवाज नहीं निकलता है, समधिनिया लागे शरीर में सुरगुर्री बढ़ रहा है। जूता खोल के भी मारा नहीं है तुमको कोई, जूता खोल के तुमको मारेगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि मार कैसे होता है, हमला कैसे होता है। अभी समधिनिया पर हमला हुआ है, अरे चुआ क्या बोला मांझी, तोड़ों पर हमला हो गए, समझा ना। इसलिए यादव दरोगा को टारगेट करना छोड़ दो, समझा ना। खबरदार जो यादव दरोगा को कोई हाथ लगा दिया था, उसके साथ पूरा यादव समाज है, तुम उसका वाला मांझी उसको तुम गिरफ्तार करवा देगा। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।